एवरीवन, आई होप आपने लास्ट 5 HSSC के पेपर देखे होंगे। तो अगेन हम पेपर नंबर 6 डिस्कस करते हैं। वो कह रहा है वह घनात्मक संख्या क्या होगी जिसमें 17 बढ़ाने पर उस संख्या की प्रतिलोम संख्या से शायद गुणा हो जाती है। मैं क्या कह रहा है, कोई भी पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है हमें, अगर मैं उसमें 17 प्लस कर देता हूँ तो उस संख्या का प्रतिलोम होता है, मतलब इनवर्स, मतलब 1 में चल जाना, प्रतिलोम संख्या से 60 गुना हो जाती है, 60 टाइम्स मल्टीपल हो जाती है उसका। तो देखिए, मुझे नहीं पता संख्या क्या है, तो मैंने संख्या मान ली x। अब x में उसने कितना ऐड किया भैया, वो बोल रहा है 17, तो मैंने x प्लस 17 कर दिया। प्रतिलोम संख्या क्या होती है भाई, x थी संख्या, तो x का प्रतिलोम संख्या क्या होगी, x प्लस 17। तो x का प्रतिलोम संख्या क्या हो गई भैया, 1/x। अब देखिए उसने क्या कहा है, मैंने ये 4 ऑप्शन गिवन है मेरे को, 3, 10, 17 और 60। ठीक है, ऑप्शन से हमें बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, हमें ज़्यादा वो लोड नहीं होएगा। तो मैंने फर्स्ट वाला लिया, मैंने ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिया 3, मैंने 3 लिया। अब आपको उसने क्या कहा है, जो संख्या थी उसमें 17 जोड़ा, मतलब x प्लस 17 इज इक्वल टू उस संख्या की प्रतिलोम संख्या। तो x प्लस 17 का प्रतिलोम क्या हो, मतलब उस संख्या क्या थी शुरू में x, तो उसका प्रतिलोम क्या हो गया 1/x। इनटू कितना टाइम्स हो रहा है, 60 टाइम्स, तो मैंने उसको कितना टाइम्स कर दिया, 60 टाइम, 1/x इंटू 60 कर दिया। तो देखिए x की वैल्यू मैंने कितनी ली थी 3, 3 प्लस 17 इज इक्वल टू 1/x। x की वैल्यू कितनी ली है 3 इंटू 60, 3 के टेबल में 60, 3 2 जा 6 0, तो 20 इधर आया और 3 प्लस 17 कितना है 20 इज इक्वल टू 20। तो इट मीन्स जो हमने ऑप्शन लिया था 3 ये वाला, वो हमारा क्या है भैया, राइट है। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड वन की। वो कह रहा है ABC के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनके वेतनों में क्रम से 15%, 10% और 20% की वेतन वृद्धि की जाए तो उनके वेतनों का नया अनुपात मालूम कीजिए। वो हमसे पूछ रहा है। देखिए फर्स्ट हमें क्या दिया गया है, फर्स्टली हमें दिया गया है कि ए और बी और सी का वो जो वेतन है, वो सैलरी है, वो 2:3:5 में है। ठीक है, अब वो कह रहा है वेतन में कितने कितने की वृद्धि की, एक में 15 की, एक में 10 की, एक में 20 की। तो जो 15 की वृद्धि होगी वो 2 में ही तो होगी, तो 2 इंटू, जब भी कोई वृद्धि बोलेगा परसेंटेज में, तो वो हमेशा परसेंटेज में जो वृद्धि, प्रतिशत में जो वृद्धि होगी, वो 100 में ही अगर वृद्धि बोलेगा तो जुड़ेगी, और 100 में ही 100 में से ही वो माइनस होगी अगर कमी बोलेगा। तो देखिए 2 था, पहले में कितने की वृद्धि हुई 15 की, तो 2 इंटू 115% रेशियो 3। दूसरे में कितने की हुई 10% की, तो 10% की हुई तो कितना कर दिया 3 इंटू 110% रेशियो 5 में। तीसरे में कितनी हुई 5 इंटू 20, तो 5 इंटू में 120% हो गया। देखो तीनों का परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, 0 0 0 कैंसिल आउट कर दिए, तो इधर कितना आ गया 23 रेशियो 33 रेशियो 60। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वो कह रहा है एक संख्या दुगनी कर उसमें 9 जोड़ा जाता है, यदि परिणाम को 3 गुना कर दिया जाए तो यह 75 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन लगभग एग्जाम में होता है। तो मुझे नहीं पता संख्या क्या है, मैंने मान लिया संख्या x। आप कुछ भी ABCD जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है वो मान सकते हो। देखिए वो क्या यार, संख्या का दुगना, तो मतलब संख्या क्या थी x, x का दुगना मतलब 2 गुना x हो गया, प्लस कितना जोड़ना है भैया 9, तो 9 आ गया। तो ये 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 9 ये परिणाम हो गया। वो कह रहा है यदि परिणाम को 3 गुना कर दिया जाए, मतलब 2x प्लस 9 को 3 गुना कर रहे, 3 टाइम्स कर दिया मैंने, तो कितनी वैल्यू हो जाती है 75। तो 75 मैंने इक्वल रख दिया, 3 की टेबल में 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2x प्लस 9 इक्वल टू कितने होगा भैया 25। ये 9 उठा के मैं ये प्लस की वैल्यू इधर लेके जाऊंगा तो किसकी हो जाती है वैल्यू, माइनस की। तो 2x बराबर 25 माइनस 9, तो 2x इज इक्वल टू कितने हो गए भैया 16। तो 2 के टेबल में 16 कितने पे आते हैं 8 नंबर पे, तो x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 8, तो संख्या क्या हो गई भैया 8 हो गई। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा
8, क्योंकि संख्या हमने किसको माना था स्टार्टिंग में, x को, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, तो संख्या बराबर 8 आंसर। आई होप आपको समझ में सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर। वो कह रहा है ए बी दोनों मिलकर एक कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला उसे 12 दिन में पूरा करता है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी दोनों मिलके 4 दिन बोल रहा है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 डे लिख दिया मैंने। वो कह रहा है अकेला ए, तो अकेला ए कितने दिन में कर रहा है भैया 12, तो हम यहाँ पे वो वैल्यू लिखते हैं जो इससे और इससे दोनों से डिवाइड हो जाए, तो मैंने यहाँ लिख दिया 12। ठीक है, तो आपको पता है ये 12 में a प्लस बी के सामने 12 है और ये 4 है, तो 12 अपॉन 4 कितने हो गया 3 हो गया। और अगेन ये 12 के सामने 12, तो 12 अपॉन 12 क्या हो गया 1। तो आपको पता है a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई भैया 3, और सिर्फ a की कितनी आई 1, तो मैंने माइनस किया तो a से a कैंसिल हो गया, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2। ठीक है, तो यही मैंने इधर लिख दिया है पूरा ड्राइव करके, ये ही वैल्यू मैंने ये डायरेक्ट लिख दी कि भाई यहाँ से कैंसिल किया तो ए से ए हो गया, तो बी इज इक्वल टू 2 हो गया, 3 में से 1 गया तो 2। अब आपको पता है भाई टोटल वर्क कितना है 12, और बी कितना कर रहा है भैया 2, तो बी बराबर क्या हो जाएगा टोटल वर्क, और बी कर रहा है 2, 12 अपॉन 2, 2 की टेबल में 12 कितने पे आता है 6 पे, तो बी इज इक्वल टू कितना डे हो जाएगा 6 डे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। वो कह रहा है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति आवर की दर से चलते हुए एक पुल को 15 मिनटों में पार करता है, तो पुल की लंबाई क्या है। हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए किलोमीटर प्रति आवर हो या मीटर पर सेकंड, वो हमेशा क्या होती है चाल। ठीक है, और समय किस में होता है, या तो आवर में या सेकंड में, मिनट को सेकंड में बदलेंगे या आवर में। ठीक है, ये नियम है इसका समय दूरी चाल के टॉपिक का। जब मैं आगे आपको समझाऊंगा तो उसमें और ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, टॉपिक में चलेंगे जब। दूरी इज इक्वल टू क्या होती है भैया चाल गुना समय। अब देखिए चाल कितनी थी 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो उसने हमें आंसर दिया था ऑप्शन वो मीटर में दिया था। तो ठीक है, तो चाल है किलोमीटर प्रति आवर, तो 5 किलोमीटर था भैया, तो मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए किससे गुणा करते हैं 5/18 से, तो 5 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया। अब मीटर पर सेकंड मतलब समय किस में है सेकंड में, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 15 मिनट्स, तो मिनट्स को ये देखो यहाँ तो मिनट्स ही लिख लिया मैंने। नेक्स्ट लाइन में मैंने किया है 5 × 5/18 मीटर पर सेकंड था, 15 तो मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 6 की टेबल में 6 3 जा 18 और 6 10 जा 60 सॉरी, और 3 5 जा 15, तो 5 × 10 × 5 × 5 5 × 5 × 5 × 10 कितने हो गए 1250 मीटर हमारा आंसर हो गया। क्योंकि अभी मैंने ऊपर बताया कि दूरी हमेशा किस में चलेगी भैया, या तो मीटर में या किलोमीटर में, तो उसने ऑप्शन मीटर में दिया था, तो हमें इसलिए इसको कन्वर्ट करना पड़ा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। वो कह रहा है एक दुकानदार खरीद और बिक्री करते समय गलत वजन का प्रयोग करके 10% की धोखाधड़ी वजन तोलने के समय में करता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन है ना लगभग रिपीट होता है, और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर वो कहे वृद्धि 2 टाइम्स आपको कोई वैल्यू दे दे, देखो एक बार तोलते समय एक बार खरीदते समय धोखाधड़ी कर रहा है, अगर 2 टाइम्स अगर वृद्धि बोल रहा है तो a + b + FB/100 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर कमी बोलेगा तो माइनस में माइनस बी प्लस माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस AB/100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसने क्या कहा खरीदते समय कितने % में धोखाधड़ी कर रहा है 10% की, और बिक्री समय में भी 10% की। तो आपको पता है a + b, देखो दोनों टाइम्स क्या हो रही है वृद्धि, मतलब वो प्रॉफिट कमा रहे तो वृद्धि हो रही, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस b की भी कितनी है 10 प्लस a गुना b 10 × 10 अपॉन 100 से 100 गया, तो यहाँ 1 आएगा। कभी आप इसको स्किप कर दो छोड़ दो, कभी 1 आएगा क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, माइनस नहीं कर रहे भाई। 10 में से 10 गया तो 0 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ 1 आया, 10 और 10 और यहाँ 1, तो कितने हो गए 10 10 21, हमारा क्या हो जाएगा नेट प्रॉफिट कितना हुआ उसे भैया 21%। आई होप आपको समझ में। अगेन हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। वो कह रहा है एक कक्षा में 3 विभाग है, इन तीनों विभाग में विद्यार्थियों की संख्या तथा गणित में औसत अंक क्रम से 30 40 30 तथा 40% 30% 50% है। कक्षा
कि गणित में औसत अंक क्या है। मीन्स वो क्या कह रहा है भाई, कोई भी है क्लास है, उसमें 3 सेक्शंस है, मतलब विभाग हैं। 3 सेक्शन देखते हैं ना, कभी किसी इंटेलिजेंट बच्चों का एक सेक्शन बना दिया ए, फिर उससे थोड़े मीडियम का बना दिया बी, फिर बना दिया सी, इसी टाइप से स्कूलों में होता है। तो ऐसे कोई उसने बना दिया 3 सेक्शन, तो कह रहे 3 सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या आप देखो, सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 30। मैंने मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 30, मतलब ये वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ ऊपर वाली लिख सकते हैं एक्स वाई जेड या जो भी आपके अकॉर्डिंग। अब उसने क्या किया भाई, जो ए वाले ने थे उसने कितने लिए 40%, बी वाले ने कितने लिए 30% और सी वाले ने कितने लिए 50%। अब मेरे को एक बात बताइए, मैंने एक चीज बताई थी आपकी कि एक बच्चा है वो 40% लेता है, और मैं कहता हूं भाई एक बच्चे को 40 रुपए मिल रहे हैं, तो 30 बच्चे को कितने मिलेंगे, तो 40 × 30 होंगे ना, 1200 रुपए। लेकिन ये परसेंटेज में वैल्यू है, तो देखो ये ए ने 30 लिया और कितने परसेंट लिए 40, तो 30 × 40% हो गया ए का, बी का कितना हो गया 40 × 30 हो गया, और सी का कितना हो गया 13 × 50 हो गया। ठीक है, अब देखो परसेंटेज मैंने हटा दिया, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, और 2 0 से 2 0 इधर, और 2 0 से 2 0 इधर, तो देखो 3 × 4 कितने हो गए, 3 × 4 इधर, 4 × 3 बचा, और इधर 3 × 5 बचा। तो आपको पता है 3 × 4 कितने होते हैं 12, और 4 × 3 12, और 3 × 5 15। अब आपको पता है इसने 12 लिए, इसने 12 लिए, इनने 15 लिए, तो टोटल में प्राप्तांक कर दूंगा तो कितने हो गए 39। मतलब एवरेज पूरे उस सब्जेक्ट कक्षा में जो गणित का एवरेज वो कितना है 39। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8 नंबर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और HSSC का ये फेवरेट है। ये एक पेपर में स्किप कर देगा तो सेकंड वन पेपर में वो जरूर लेगा। ठीक है, तो ये देखिए, यदि दो संख्याओं का लेसेपे, वो उसने ऐसे लिख के दिया था लेसेपे लघुत्तम समापवर्तक, लेकिन मैंने इंग्लिश में साथ में लिख दिया ताकि आपको समझ में आए, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हो आप उस क्वेश्चन को। तो लेसेपे कितना दिया है 693, तथा मैसेपे मतलब महत्तम समापवर्तक, या इंग्लिश में होता है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कितना 11, तथा उनमें से एक संख्या 99 है, तो दूसरी संख्या मालूम कीजिए। ठीक है, तो भैया याद रखना इस क्वेश्चन को, आपको छोड़ना नहीं, स्किप नहीं करना, इसको ध्यान से समझना है। इसमें बस एक लाइन का रोल है इस वाली का, क्यों कि एलसीएम इज मल्टीप्लाई बाई HCF इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। ठीक है, फर्स्ट संख्या देखो एलसीएम उसने कितना दिया है 693, HCF कितना दिया भैया मेरे को 11, और एक संख्या कितनी दिया 99, और दूसरी संख्या वो मेरे से पूछ रहा है। ठीक है, तो सो एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू फर्स्ट, पहली संख्या उसको मैंने ऐसे बना लिया रोमन में फर्स्ट, और सेकंड वन को क्या बना लिया ऐसे रोमन में सेकंड। ठीक है, तो देखिए एलसीएम कितना है अपने पास 693, मैंने यहाँ पे रख दिया इस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना आपको। 693 इंटू, देखो ये वो जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था और पहले भी आ चुका है ये। तो 693 इंटू में HCF कितना 11 इजकल टू फर्स्ट संख्या कितनी है 99, सेकंड वन हमसे पूछ रहा है, तो 11 9 जा 99, 9 के टेबल में 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, तो सेकंड वन संख्या कितनी बचेगी 77, उसने वही पूछा था हमसे, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 77। आई होप आपको समझ में आ रहा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 9, यदि 0.04 की पावर -1.5 इज इक्वल टू एक्स हो तो x की वैल्यू पूछ रहा है वो हमसे। तो आपको पता है 0.04 माइनस की पावर है 1.5 इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं कोई भी वैल्यू यहाँ माइनस की है उसको 1 में लेके जाता हूं तो ये किसकी हो जाएगी भैया प्लस की। तो 0.04 की पावर प्लस 1.5 इज इक्वल टू एक्स। तो देखिए अगर मैं ये वाले पॉइंट हटाता हूं तो 1 2, तो 2 टाइम्स के बाद में क्या है पॉइंट, तो 2 टाइम्स के लिए ऊपर क्या चल जाएगा 100 और मल्टीप्लाई में 1 था, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 100, तो 4 के टेबल में 25 पे क्या कट गया 100, और ये जो 1.5 था इसका पॉइंट हटाऊंगा तो 15/10 हो गया। तो 5 के टेबल में 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, तो ये कितना आ गया 3/2, तो 25 की पावर 3/2 आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो
तो देखिए 25 है, मैंने इसको यहाँ इसका फैक्टर कर लिया, तो 5 5 जा 25, 5 5 जब 1, तो कितनी बार आया 25 में 5, 2 टाइम्स, ऑफ 5 इंटू 5, 5 की पावर 2। अब आपको पता है ए की पावर m की पावर n हो, मैंने बताया था ये घातांक करनी होएगा सर्ट्स एंड इंडेक्स, उसमें आएगा पूरा डिटेल से कि ए की पावर m की पावर n हो, तो ये जो दोनों पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे 25 की पावर को मैंने 5 की पावर 2 लिखा, और उसकी पावर कितनी है 3/2। तो आपको पता है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 5 की पावर कितनी हो गई 3। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया भैया 5 की पावर 3 आ गया। 5 की पावर 3 का मतलब क्या है 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। अगर यहाँ 4 होता तो 5 कितने बार गुना करते 4 टाइम्स कर देते, अगर 5 होता तो 5 टाइम कर देते। तो 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125। तो x की वैल्यू हमसे पूछी थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 125। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। सो हमारे वीडियो का आज लास्ट का क्वेश्चन है 10 नंबर, और आज हमारे 6 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे HSSC के एग्जाम के पेपर। मैं आपको जितने भी हैं वो सभी पेपर कराऊंगा प्रीवियस ईयर, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। देखिए नेक्स्ट, पाइप ए एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसे 10 घंटे में तथा पाइप सी उसे 30 आवर में भर सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे। देखिए ए है जो पाइप वो 5 आवर में भर रहा है, बी है वो 10 आवर में, और सी 30 आवर में। ठीक है, यहाँ पे हमें जो भी वैल्यू लिखनी है वो लिखनी है जो इन तीनों के पाड़े में आ जाए, जो तीनों के टेबल में हो। तो 5 की टेबल में 5 6 जा 30, देखो मैंने यहाँ लिख दिया 30/5, तो 6 आ गया। 10 के टेबल में 30 3 पे आ गया, देखो 30/3, और 30 के टेबल में 30/30, सॉरी वो लिखना भूल गया मैं, हुआ था मेरे को ही थोड़ा सा दिखाई नहीं दिया। तो देखो 30/30 कितना हो गया 1। तो आपको कह रहा है सभी पाइप एक साथ खोलने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों वर्क करेंगे। तो देखो तीनों ही क्या कर रहे हैं भरने का काम, मैंने कहा था तीनों भरने का करेंगे, तो तीनों की कैपेसिटी जुड़ेगी। तो 6 3 1 को ऐड करेंगे तो कितने हो गए भैया 10 हो गए। तो देखो 6 + 3 + 1 10 वर्क कर रहे हैं, वो टोटल वर्क कितना है अपने पास 30। तो 30/10 कर देंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। 3/1 कितना होता है 3। तो पूरी टंकी कितने घंटे में भर जाएगी भैया 3 आवर्स में भर जाएगी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो गाइज प्लीज शेयर कर दीजिए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए। सेकंड वन बात क्या करते हैं कि मैंने 6 वीडियो आपको करवा दिए हैं इससे रिलेटेड पेपर, तो आप कंटिन्यू 1 से 6 तक प्ले लिस्ट में एडेड हैं, आप उनको देख सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। सेकंड वन, टेलीग्राम का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में, इस कमेंट बॉक्स के में, तो आप इसकी PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपका टाइम बच जाए। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि यही क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में मैक्सिमम चांसेज है रिपीट होंगे एज इट इज़, तो प्लीज़ ध्यान से कर लीजिए। बाकी आपकी एज योर विश पे डिपेंड करता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे गाइज। थैंक यू।